नमस्कार, मैं एक्साइज इंस्पेक्टर किशन कुमार गुप्ता सीजल 2019 बैच से सेलेक्टेड हूँ। और जैसा कि आप लोगों को गाइड करने का काम करता हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर सीजल 2024 के लिए कैसे जीके और जीएस को अप्रोच करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जीके जीएस का महत्व कितना ज़्यादा हो गया है। तो उसके लिए कंप्लीट ये एनालिसिस वीडियो है आपको कि आपको सीजल 2024 में किन चीज़ों पे ध्यान देना है, किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, कहाँ नहीं भटकना है और किन चीज़ों को पढ़ना है जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सके। और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच बताया हूँ मैं, इसमें कोई बोस्टिंग नहीं है, कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं कि आपको 75 दिला दूंगा और प्री में 50 दिला दूंगा। कोई नहीं दिला सकता। इस धरती पर जो भी मास्टर आपको पढ़ा रहा है ये कोई नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच और स्मार्ट अप्रोच से पढ़ेंगे तो स्कोर अच्छा करके अपना रैंक बूस्ट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना अच्छे से, शुरू से अंत तक सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सीजल 2024 के लिए जीके जीएस में आपको क्या करना है और मैं आपको कहाँ कहाँ मदद करूँगा, कैसे मदद करूँगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको दो स्टेज में डिस्कस करेंगे। टायर 1 और टायर 2 दोनों के लिए लगभग सेम चीज़ें हैं, क्योंकि जब से टायर 1 क्वालिफाइंग हुआ है आपको टायर 1 के बारे में सोचना ही नहीं है। हर तैयारी आपको टायर 2 के लिए करनी है। तो इसका जो स्टेज होगा, दो स्टेज होगा। एक स्टेज होगा स्टेज 1 और सेकेंड स्टेज स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होगा, स्टेज 1 में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे भाई कि आपको थ्योरी क्या पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है, करंट क्या पढ़ना है, स्टैटिक क्या पढ़ना है और मेजर सब्जेक्ट सच में क्या पढ़ने हैं, किस चीज़ को छोड़ना है। और स्टेज 2 में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ाई की हैं उसको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका सीजीएल 2024 के मेंस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न आ रहा है आपका सीजीएल 2024 का भाई साहब, वो है टोटल थ्योरेटिकल। आपको अगर थ्योरी की जानकारी अच्छे से नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आप क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले। भैया ऑप्शन में ओनली 1 सही है कि ओनली 2 सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको चाहिए डीप नॉलेज और आपको चाहिए प्रैक्टिस। तो हम इस पूरी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना जो स्टेज 1 है कि आपको थ्योरी कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, कौन सी बुक यूज़ करनी है उसके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर सब्जेक्ट्स आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एक आध सब्जेक्ट छोड़ भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या समझ में नहीं आता। बट मैं ऐसे बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि भाई इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो लोग डबल एओ के लिए ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, जो लोग डबल एओ के लिए ऑप्ट कर रहे हैं उनको इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट लगेगा तो आपको टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो आप उतने में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर सकते हो। जैसे चीज़ें हो गई याद करने वाली, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इन सारे चैप्टर्स जो इन सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मेजर पोर्शन आपका कवर करते हैं पेपर में। तो आपको जो मेजर सब्जेक्ट बता रहा हूँ मैं, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स आप रख सकते हैं अगर आपको समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन डबल ए वालों के लिए वो कंपलसरी है। ये 4 सब्जेक्ट जो हैं, और प्लस आपका साइंस, स्पेशली साइंस में बायोलॉजी। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं और आपको इस चीज़ की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। आपको ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना है जहाँ से आपका एक नंबर भी कट सके इन सब्जेक्ट से। इसीलिए इन सब्जेक्ट्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। किताबें तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन अगर सब कुछ सही चला तो बहुत जल्दी मैं आपको इन सारे सब्जेक्ट का डिस्कशन करते पढ़ाते हुए दिखाई दूंगा इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये जो आपके थे मेजर सब्जेक्ट्स के बाद हम दूसरी बात करेंगे कि भाई आपको करंट कहाँ से करना है। जहाँ तक मैंने अभी तक एनालाइज़ किया है, सीजीएल 2022 का पेपर, सीजीएल 2023 का जो प्री चल रहा है ये पेपर, करंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अगर करंट आ भी रहा है तो 2022 के एग्ज़ाम में 2019 का करंट आया हुआ है, 2018 का करंट आया हुआ है, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली करंट के कुछ चैप्टर्स, करंट का कुछ सेक्टर्स आया हुआ है, उन सेक्टर्स को हम जरूर तैयार करेंगे, जैसे इंडेक्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, नेशनल अवार्ड्स, गेम्स अवार्ड्स, ये सारे जो सेक्टर्स हैं आपका करंट का, इससे क्वेश्चंस भर के आए हुए हैं। तो आपको इन्हीं सारे सेक्टर्स पे अच्छे से ध्यान देना है। तीसरा चीज़ है स्टैटिक। भैया स्टैटिक में कुछ भी फिक्स नहीं है। मैं आपको सीधे बता दूं, कोई आपको कह दे रहा है कि मैं आपको 10,000 क्वेश्चन का कोई पीडीएफ दे रहा हूं, इसको रट लो, इसमें से क्वेश्चन आएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप साल भर भी पढ़ेंगे तो सिर्फ वो साल भर 10,000 क्वेश्चन के पीडीएफ ही पढ़ते रहोगे, सारे सवाल छोड़ जाएंगे। नहीं पॉसिबल है भाई, आप ह्यूमन हो, रोबोट नहीं हो कि आपके अंदर कोई चीज़ें फिट कर दी जा रही हैं तो आपके दिमाग में मेमोरी में चला जा रहा है। आपके पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, इतना सारा कुछ पढ़ने के लिए है, सब कुछ आपका मेमोरी क्या है, आपको चीज़ें क्यों भूलती है, क्योंकि दूसरी चीज़ें स्टोर होती हैं उसमें। तो आप इतना सारा कुछ स्टोर नहीं कर सकते हो एक साथ। और कोई आपको कह रहा है कि आपको स्टैटिक करा देगा 10,000 सवाल में, आपको कभी याद ही नहीं कर पाओगे। आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी कैसे करनी पड़ेगी, एनालाइज करके। उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि किस सेक्टर से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप उसी को पढ़ना है। जैसे कि एनालिसिस के बाद मुझे पता चला है कि भाई स्टैटिक में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आए हुए हैं आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो तुम कभी कर ही नहीं सकते हो, लेकिन जो तुम कर सकते हो वो क्वेश्चन कैसे हैं, जैसे कि
ऑर्गेनाइजेशंस का क्वेश्चन कैसे आया हुआ है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है और उसके ऊपर स्टेटमेंट दिया हुआ है 4 कि भाई ये कब इस्टेब्लिश हुआ, इसका काम क्या है, रोल क्या है, और उसमें ऑप्शन दिए हैं कि भाई इस स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताओ कि ऑप्शन 1 सही है कि ऑप्शन 2 सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है। इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन से लेके। उसके बाद आपके डांसेस आए हुए हैं। डांसेस भी बहुत ज़्यादा याद नहीं कर सकते हो, लेकिन उसको पढ़ना जरूरी है ताकि आपके सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रहे और आप उसको कहीं ना कहीं से टिक कर दो अगर कहीं आपसे ऑप्शन में दिखाई देता है तो। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर आ रहा है फेस्टिवल्स और ये आपके फेयर्स जो मेले लगते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं हमारे भारत में, प्यारे भारत में जो इतने सारे हमारा डाइवर्स भारत आप जानते हो, इतना सारा फेस्टिवल, इतने सारे डांसेस, इन सारे से क्वेश्चंस आ रहे हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से और साउथ इंडिया से, क्योंकि इसके थोड़े से नाम टिपिकल होते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसीलिए आपको स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया पे ज़्यादा फोकस करना है और इन सारी चीज़ों को तैयार करना है। ये था आपका कंप्लीट स्टेज 1, जिसमें आपको थियोरेटिकली क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसमें मैंने आपको सब कुछ सीधे सीधे बता दी। किताब मैं आपको सिंपल सा एक किताब बताऊंगा जो भी आप टीचर से पढ़ रहे हो या मैं भी पढ़ाना स्टार्ट करूँगा बहुत जल्दी ही। एक किताब है आपको सिंपल से, जब तक मैं नहीं बता रहा हूँ तब तक आप उस किताब को पढ़िए। उसका नाम है मनोहर पांडे, जो है 25 रुपये की किताब आती है। आप उसको पढ़ोगे तो आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद आप नोट्स बना लो उसका अच्छे से, और ये जो जो चीज़ें बताई हैं बस आपको इतनी चीज़ें ही करनी है। अब बात हम आते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे अच्छा स्कोर, और उसके लिए 2 किताबें हैं। एक किताब मैंने बता भी रखी है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, और उसमें से सीधे सीधे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। उसका नाम है लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव किताब है। उस किताब में एरर बहुत है, बहुत ही अंडररेटेड बुक है वो, उसको कोई ख़रीदना नहीं चाहता, कोई पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन उसमें क्योंकि उसमें एरर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हो ना तो आपको एरर समझ में आने लगते हैं कि कहाँ गलती है, तो आप उसको खुद से गूगल से कोलैबोरेट करके देख सकते हो। लेकिन वो बहुत अच्छी किताब है। उस किताब की खासियत ये है कि अभी तक जितने भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में, यूपी पीसीएस में, स्टेट पीसीएस जितने होते हैं, यूपीएससी हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, इन सारे क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल करके दिया हुआ है। और जो मटेरियल आपको वहाँ से मिलेगा ना प्रैक्टिस में, वो मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको उस किताब को कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर करना ही है, लेकिन प्रीवियस ईयर से कुछ आ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है प्रीवियस ईयर से, लेकिन फिर भी मन की तसल्ली के लिए प्रीवियस ईयर आपको करना ही करना है। लेकिन लूसेंट ऑब्जेक्टिव किताब ज़रूर करनी है और उसी से आपका प्रैक्टिस बूस्ट होगा। उसके बाद जहाँ से जितने क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, यूट्यूब से लेके हर जगह से लेके, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैं खुद बताऊंगा कि किसको क्या पढ़ना है, किस पीडीएफ से कितना पढ़ना है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपनी थ्योरी को तैयार करिए, प्रैक्टिस मैं खुद कराऊंगा, लेकिन लूसेंट ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। तो ये जो था, ये आपका कंप्लीट जीके जीएस का प्लान था आपके लिए 2024 के सीजन के लिए, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, एकदम फुल प्रूफ प्लान है। कोई बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है कि मैं आपको 75 दिला दूंगा या 50 दिला दूंगा, कोई नहीं दिला सकता। लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे अपना स्कोर अच्छा कर सकते हो और अपना रैंक बूस्ट कर सकते हो। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल पर आपको धीरे धीरे चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होंगे, क्योंकि मैं खुद इस पे जल्दी ही पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। और जो मेरा पर्सनल चैनल है उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने डाल रखी है जिससे आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो सकता है। स्पेशली जो लड़के डिस्ट्रैक्ट होते हैं उनके लिए स्पेशल 2-3 वीडियोज़ डाल रखी है मैंने चैनल पर, उसे ज़रूर जाके देखना। और 1-2 वीडियोज़ वायरल भी हो रही हैं, उसको थोड़ा और वायरल करो, ठीक है। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।